देखिए जो सारा लोगों में गुस्सा है ना वो इसी चीज़ का है कि आप आवाम को ये बता रहे हैं कि हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, और आप कभी जहाज़ भरते हैं और लंदन चले जाते हैं कि जी हमारी बहुत ज़रूरी मीटिंग है वहाँ पे। अब आपने चाइना गए और आप 50 लोगों को साथ लेकर गए हैं, मतलब एक गरीब मुल्क को जिनके पास आप कहें कि आप एक चाय की प्याली अगर 2 पीते हैं तो वो 1 कर दें, और हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं, आप 1 रोटी 4 लोग मिलकर खाएं, और वहाँ पे 50 लोगों का जहाज़ भर के चाइना चला जाए। मतलब लोगों में इसी बात का गुस्सा है कि हम लोग वो कर्जे उतारे हैं जो हमने लिए भी नहीं है, मतलब जो कर्जे हम पे लगे भी नहीं है, हमारे नाम पर लिए गए और वो पैसा चोरी हो गया है, मगर टैक्स की सूरत में वो पैसे हम वापस उतार रहे हैं। और फिर ऐसे में आप लोगों को बताते हैं कि आप सवाल भी नहीं कर सकते। अब अगर आप सवाल करेंगे, आप कोई क्यासराई भी करेंगे तो 7 साल की सजा है जी आपको। मतलब ये तो मुझे बहुत ही मजाकिया बात लगी उनकी कि आप लोगों को सवाल करने का हक भी नहीं दे रहे। मतलब आप लोग जो करना चाह रहे हैं वो खुलेआम करें और कोई आपको पूछने वाला ना हो, सवाल करने वाला ना हो, आपकी अरबों की करप्शन पे आपको कोई सवाल करने वाला ना हो, जिन फ्लैट्स में रह रहे हैं उन पे कोई पूछने वाला ना हो। क्योंकि आप क्या करेंगे कि आप तरबियत के सर्टिफिकेट लेके घूमेंगे हाथ में, वो पकड़ा देंगे कि जी हमसे सवाल कैसे कर लिया, इनकी तो तरबियत ही ठीक नहीं कर रहे इमरान खान हमें सच बोलना सिखा रहे हैं ना, वो हमें सवाल करना सिखा रहे हैं कि हमारा हक है, अगर हमारा हक है तो हम उसके लिए क्यों ना सवाल उठाएं, हम उसके लिए क्यों ना आवाज उठाएं। जहां तक मुझे करने की बात है, मेरे ख्याल से अभी तक औरतों को करने का अभी रिवाज शुरू नहीं हुआ, अभी तक खाली सिर्फ मेरे ख्याल से मर्दों को ही उठाने का हो रहा है, पता नहीं हमारा नंबर कब लगेगा। बहरहाल अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और वैसे भी अगर आप सच बोल रहे हैं और आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। हम कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे, हम कोई क्यासराइयाँ नहीं कर रहे, हम एक सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। अगर आप कोई शहरी परेशान होगा तो जो अथॉरिटीज़ होंगी वो उनसे ही सवाल करेगा ना। अब अगर आप कह रहे हैं, खुद आके बैठ के बता रहे हैं कि जी हमारी मर्जी के बगैर कोई मुल्क से बाहर नहीं जा सकता था, तो फिर तो हम आपसे सवाल करेंगे ना। तो सर अगर फिर आप ये भी बता के जाए हमें कि उस पर इतनी FIR किसने कराई थी। गद्दारी के मुकदमे तो जो हुकूमत है उसकी मदईयत के बगैर हो ही नहीं सकते। तो कौन उनके पीछा करवाता था लोगों से, कौन उनके घर भेजता था लोगों को। और बहुत आसान है, उनको नौकरियों से निकलवाने के लिए कौन फोन कॉल्स करता था, क्यों चैनल्स वालों को मना किया जाता था उनको काम ना दिया जाए। आप लोग ये सब बातें पता करके हमें बता दें। अगर आप हमें जवाब दे देंगे हम क्या सराइयां नहीं करेंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी धमकियां लगाने की आवाम को। आवाम में सारा गुस्सा इसीलिए है क्योंकि आप आवाम को बार बार आपके बता रहे हैं कि एक तो आप इल इन्फॉर्म्ड हैं, कभी आप आके उनको बताते हैं कि आप कच्चे जहनों के हैं, कभी आप उनको बताते हैं आपको पता कुछ नहीं है। हमें नहीं पता चले कुछ तो आप हमें पता करके बताएं। हम आपको इतनी सी बात ही तो कह रहे हैं कि हमें पता करके आप बता दें। आप लोग बहुत समझदार हैं, हमें पता करके बता दें। इसमें डराने धमकाने उठाने और धमकियों वाली तो कोई बात की वजह बनती ही नहीं है बीच में। देखिए अभी जो हो रहा है ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। अब जो हो रहा है इसमें तो मतलब हम हैरान रह गए। जो 23-24 को हुआ वो हम लोगों ने सफ़र किया क्योंकि हमारे घर में भी घुसे रात में 2:30 बजे। तो ये हमने चीज़ें पहले देखी ही नहीं थी, हमें ये चीज़ें पता ही नहीं थी। अभी जिस तरह लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, ये भी पहली दफ़ा सुनने में ही आ रहा है हमारे। तो हमें तो इससे पहले ये चीज़ें नहीं पता थी क्योंकि बेसिकली हमें पॉलिटिक्स में भी इससे पहले इंटरेस्ट नहीं था। अभी जो इन लोगों को बहुत घबराहट है वो इसी चीज़ की है कि ये तो औरतें भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने लग गई है ना। तो ये जो अब 2 खानदान है सिर्फ ये जो जिनकी बादशाहत खतरे में है 40 साल की, उनको घबराहट सारी इसी चीज से ही है। और अभी जिस तरह हमें इमरान खान के दौर से इस चीज की आदत हो गई थी, जैसे वो किसी को चाय भी नहीं पूछते। मतलब हमारी मीटिंग भी थी, वहां पे पानी पड़ा हुआ था पीछे टेबल पे, जिसने पीना खुद जाके पी लो। अभी जिस तरह शाह खर्चियां हो रही हैं कि आप एक गरीब मुल्क हो और आप इनकी जो अयाशियां चल रही हैं, आपकी जो शॉपिंग्स चल रही हैं और आपके जो टूर्स चल रहे हैं और खत्म ही नहीं हो रहे। मतलब 6 महीने में इस मुल्क के लिए कोई एक काम नहीं हुआ, कोई एक चीज नहीं हुई जिसके लिए आप लोग 4-4 मार्च करके आए थे। कोई एक काम नहीं कर सके आप। और आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ ट्रिप पे ट्रिप कर रहे हैं, आप टूर्स पे टूर्स कर रहे हैं और 50-50 लोगों का कर रहे हैं। पहले हम लोगों को ये नहीं पता था कि हमारे राइट्स क्या हैं। जैसे हमें ये नहीं पता था कि हमारे टैक्स का पैसा है, ये जो सरकारी मुलाजमीन है इनके हमारे पैसों से इनकी तनख्वाहें जाती हैं सबसे। हमें सवाल करने का नहीं पता था। अब जैसे मैं कल कामरान शाहिद का सुन रही थी, वो कह रहे थे कि जी इनकी सोशल मीडिया टीम जो है ये अपने पेरेंट्स से भी ऐसे बात करते होंगे या वालदैन से भी ऐसा करते होंगे। तो वालदैन से सवाल करना कोई गुनाह नहीं है, कोई नाजायज चीज नहीं है। बहुत बार बहुत चीजें हमें बच्चे बता देते हैं कि ये ऐसी नहीं, ये ऐसे होता है। हम बहुत चीजें बच्चों से सीखते हैं, बहुत चीजें बच्चे हमसे सीखते हैं। अगर आप ये कहें कि जी मैं क्योंकि बड़ा हूं और मुझे कोई कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मैं बहुत बड़ी चेयर पे बैठा हुआ हूं तो मुझे सब पता है, तो आप लोगों की आवाजें इस तरह नहीं दबा सकते खुद को, लोगों को ये बता के कि तुम लोग छोटे हो और मैं बहुत बड़ा हूं। आपको सुनना पड़ेगा ना। लोगों हर किसी का एक ओपिनियन, आप उनको मौका दें बात करने का। ये तो नहीं कि आप उसको ये करके कर देंगे तुम इल इन्फॉर्म्ड हो या तुम कच्चे जहन हो या तुम बेवकूफ हो या छोटे हो, मुझे बहुत पता है। या तो फिर एक्सप्लेन करें आप हमें, हम तो वेट कर रहे हैं, आप एक्सप्लेन करें। बिल्कुल। और देखिए हजरत अली करमुल्लाह वजह का बहुत खूबसूरत वो कॉल है ना कि आप अपने बच्चों की तरबियत उस हिसाब से ना करें जैसे आपकी की गई है, क्योंकि आपकी तरबियत आपके ज़माने के हिसाब से की गई थी
اور آپ کے بچوں نے آنے والے دور میں جینا ہے جس کی تربیت آپ نے اس حساب سے کرنی ہے. تو یہ تو ویسے بھی وہ کیا ہے I know that I know nothing وہ والا کانسیپٹ ہونا چاہیے. اور یہ بل گیٹس کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب ان سے کسی نے غالباً اسٹیو جابس سے کسی نے پوچھا تھا اسٹیو جابس سے کہ آپ کو آپ کی ٹیم بہت سے ینگ لوگوں پر مشتمل ہے تو کبھی کیا ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیم آپ کو کریکٹ کرے؟ انہوں نے کہا کہ کاش ایسا ہونا بند ہو. حالانکہ میں فاؤنڈر ہوں, میں نے کمپنی کو لانچ کیا, سب کچھ کیا, کانسیپٹ تو میرا تھا, لیکن میں نے جو ینگ لوگ رکھے ہیں ان کا انوویٹیو ان کے جو آئیڈیاز ہیں, ان کی جو انوویشن کا لیول ہے, ان کی جو کریٹیوٹی کا لیول ہے, میں اس کو نہیں پہنچ سکتا. اور ہماری اتنی ملاقاتیں ہوتی ہیں, میٹنگز ہوتی ہیں ٹوائس اے ویک, کہ اس میں وہ بہت جگہوں پر مجھے کریکٹ کرتے ہیں. اور جس دن میرے لوگوں نے مجھے کریکٹ کرنا چھوڑ دیا, میری تصحیح کرنا چھوڑ دی, مجھے صحیح مشورے دینے اور صحیح انپٹ دینی چھوڑ دی, اس دن میں تب میری کمپنی ختم ہو جائے گی. تو یہ وہ بات ہے کہ جو ہمارے بڑوں کو بھی اب ریئلائز کرنا پڑے گا. بچوں کو جہاں یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ کوئی بھی بچہ ہو, وہ گھر میں بات کرے, اسکول میں کرے, کسی باہر کسی جگہ پر کرے, سوشل میڈیا پر کرے, کہ اس کو ادب کا, تمیز کا دامن نہیں چھوڑنا. وہیں پر بڑوں کو بھی اب بچوں کو ذرا یہ سپیس دینی پڑے گی کہ اب نئے دور کے تقاضے ہیں. آپ دیکھیں فون کے جو نئے ماڈلز آتے ہیں وہ کیا سے کیا انوویشن ہو گئی, ہماری انوویشن میں بھی انوویشن ہو رہی ہے, ہمیں نہیں پتا ہوتی چیزیں بہت ساری. ایگزیکٹلی. تو آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ جو 80s میں پیدا ہونے والے لوگ ہیں وہ 90s میں پیدا ہونے والے لوگوں کی نسبتاً کم انفارمڈ ہے. 90s میں پیدا ہونے والے لوگوں کی نسبت 2000 والے جو ملینیلز ہیں ان کو زیادہ چیزوں کو پتہ ہے. اور ابھی تو حد ہو گئی ہے ماشاءاللہ کہ ابھی تو 5-6 سال کا جو بچہ ہے وہ ساروں سے ہی آگے نکل گیا ہے. تو اس لیے بجائے اس کے کہ اس بات پر کوڑھا جائے یا ناراض ہوا جائے کہ بچے کیوں اب انوالو ہو رہے ہیں سیاست میں, یا بچوں کو کیا اس سے فرق پڑے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, ماضی میں جو ہوتا تھا وہ اب چیزیں obviously چینج ہو رہی ہیں. اب ناظرین آپ کو فیصل آباد لیے چلتے ہیں جہاں پر اسد عمر گفتگو کر رہے ہیں. جب پاکستان پہنچے تو سانس لیا تو ایسے لگتا تھا کہ آزادی کی سانس ہی الگ ہے, ایک ہوا ہی الگ ہے. لیکن بدقسمتی سے اس کے بعد اس ملک کے اندر جیسے حالات رہے تو یہ ملک کے لوگ حقیقی طور پر آزاد نہیں ہوئے. اس ملک کے فیصلے, اس کی عوام کے فیصلے یا بیرونی آقا کرتے رہے یا بند کمروں کے اندر بیٹھ کر ڈیلیں کر کر فیصلے ہوتے رہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو